गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना वीरान हवेली था जिसे लोग सैतानी समाज के नाम से जानते थे। कहते हैं कि वहां हर अमावस्या की रात कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। लोगों की माने तो कई साल पहले उस हवेली में एक गुप्त समाज के लोग रहते थे। वे काले जादू और सैतानी रीति रिवाजों का पालन करते थे। लेकिन एक रात उनकी पूजा के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा गांव तबाह हो गया। समाज के सभी सदस्य अचानक गायब हो गए और हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। कहानी की शुरुआत। अमन, एक साहसी युवा जो अंधविश्वासों को नहीं मानता था, ने फैसला किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की सुनने को तैयार नहीं था। अमावस्या की रात एक मशाल और कैमरे के साथ वह हवेली की तरफ निकल पड़ा। हवेली में कदम रखते ही उसे चारों ओर अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। हर दीवार पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ा, हवा ठंडी होती गई और उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। अचानक अमन ने एक कमरे का दरवाजा खोला। वहां काले कपड़ों में ढके हुए अजीब से पुतले और जलते हुए लाल मोमबत्ती के घेरे के बीच एक पुरानी किताब रखी थी। उसने किताब उठाई और उसे पढ़ने की कोशिश की। उसमें लिखी भाषा समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने पन्ना पलटा, कमरे में दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसके कानों में किसी के चीखने की आवाज आने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक धुंधली परछाई उसकी तरफ बढ़ रही थी। अमन ने जैसे तैसे दरवाजा खोला और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, हवेली के आसपास का सारा नजारा बदल गया। सैतानी समाज का पुनर्जन्म। गांव के लोग हवेली की तरफ आते हुए अमन की चीखें सुन सकते थे। अगले दिन जब गांव वालों ने अमन को ढूंढा तो उन्होंने उसे हवेली के बाहर बेहोश पाया। उसकी आंखें खुली, लेकिन उनमें अजीब सी चमक थी। कुछ दिनों बाद गांव में रहस्यमयी घटनाएं होने लगीं। लोगों ने अमन को अकेले में अजीब से मंत्र पढ़ते और पुराने प्रतीक बनाते हुए देखा। धीरे धीरे वह सैतानी समाज के नए मुखिया के रूप में जाना जाने लगा। गांव वालों का मानना था कि वह हवेली के भीतर से लौटकर पूरी तरह इंसान नहीं रहा। क्या वह अब एक इंसान था या सैतानी समाज का दूत? यह राज अब भी हवेली में छिपा हुआ था। अमन के बदलते व्यवहार ने पूरे गांव में डर फैला दिया। वह दिन में गांव वालों के बीच एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहता, लेकिन रात होते ही उसके व्यवहार में अजीबोगरीब बदलाव आने लगते। गांव के कुछ साहसी लोगों ने उसे रात के समय हवेली के पास देखा, जहां वह अजीब से प्रतीक बनाता और कुछ मंत्र बड़बड़ाता था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह वही सैतानी समाज का निशान है जिसे उन्होंने सालों पहले देखा था। अमन के अंदर उस समाज की आत्माएं प्रवेश कर चुकी थीं। गांव वालों का विद्रोह। गांव में बढ़ती घटनाओं से तंग आकर कुछ लोगों ने फैसला किया कि वे इस सैतानी समाज का अंत करेंगे। उन्होंने तांत्रिक पंडित को बुलाया, जो इस प्रकार के काले जादू से निपटने में माहिर था। पंडित ने हवेली का दौरा करने का निर्णय लिया और साथ में गांव के कुछ मजबूत और साहसी युवक भी गए। हवेली के अंदर पहुंचते ही पंडित ने महसूस किया कि वहां सिर्फ आत्माएं नहीं हैं, बल्कि एक पुरानी और खतरनाक ऊर्जा मौजूद है। अमन वहां पहले से ही बैठा हुआ था, जैसे वह उनकी प्रतीक्षा कर रहा हो। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थी और वह लगातार मुस्कुरा रहा था। अमन या शैतान? पंडित ने पूजा शुरू की। जैसे ही मंत्रों का उच्चारण हुआ, हवेली कांपने लगी। अमन जोर जोर से चीखने लगा और उसकी आवाज अलग अलग दिशाओं से आने लगी, जैसे वह एक नहीं बल्कि कई व्यक्तियों की आवाज हो। अचानक अमन ने तांत्रिक पर हमला किया। पंडित ने अपनी पूरी शक्ति लगाई और एक रक्षात्मक घेरा बनाया। अमन की चीखें और तेज हो गई और हवेली की दीवारों पर खून जैसे लाल निशान बनने लगे। सच सामने आने ने खुलासा किया कि सैतानी समाज ने अमन को अपना माध्यम बना लिया था ताकि वे फिर से इस दुनिया में वापस आ सकें। अमन का शरीर उनका घर बन चुका था और उसे छुड़ाने का एक ही तरीका था, हवेली को पूरी तरह नष्ट करना। पंडित ने गांव वालों को हवेली में आग लगाने का आदेश दिया। जैसे ही हवेली में आग लगाई गई, अमन ने एक आखिरी बार चीख मारी। उसके शरीर से एक भयानक धुंध निकली और आग की लपटों में विलीन हो गई। अंत या शुरुआत? गांव वाले सोचते थे कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अगले दिन गांव के बाहर एक पेड़ पर वही सैतानी प्रतीक दिखा। हवेली तो नष्ट हो गई थी, लेकिन क्या सैतानी समाज पूरी तरह मिट चुका था? गांव में अब भी रात को हवा के साथ चीखों की आवाज सुनाई देती है, और जो कोई भी अमन का नाम लेता है,
वह अजीबोगरीब सपनों में खो जाता है। शैतानी समाज खत्म नहीं हुआ था, वे कहीं और बसने की तैयारी कर रहे थे। गांव में अमन की चीखों का आतंक तो खत्म हो गया, लेकिन हवेली जलने के बाद गांव की रातें और भी खौफनाक हो गईं। गांव के कई लोग रात में गायब होने लगे। जिनका पता चलता वे पेड़ पर लटके मिलते या उनकी लाशों पर वही शैतानी प्रतीक उकेरा हुआ होता। गांव के लोग समझ गए कि यह अंत नहीं, बल्कि शैतानी समाज की वापसी की शुरुआत है। पंडित ने गांव वालों को बताया कि अमन केवल एक माध्यम था, लेकिन वह समाज के असली सरगना काली छाया को रोकने में असफल रहा। शैतानी किताब का रहस्य पंडित ने उस किताब के बारे में बताया जिसे अमन ने हवेली में पढ़ा था। वह किताब शैतान की पुकार थी, जिसे दुनिया के किसी भी इंसान को पढ़ना नहीं चाहिए। किताब अब जल चुकी हवेली के खंडहरों के बीच कहीं दबी हुई थी। पंडित ने चेतावनी दी कि यदि वह किताब फिर से किसी के हाथ लग गई तो यह पूरे गांव को खत्म कर सकती है। नई चुनौती। गांव के युवा अर्जुन और पायल, जो अमन के अच्छे दोस्त थे, ने फैसला किया कि वे इस शैतानी समाज को खत्म करने के लिए किताब को खंडहर से लाएंगे। पंडित ने उन्हें एक ताबीज दिया और कहा, जब तक यह ताबीज तुम्हारे पास है तुम सुरक्षित हो, लेकिन ध्यान रखना किताब को हाथ लगाते ही उसका असर शुरू हो जाएगा। खंडहर की ओर यात्रा। अर्जुन और पायल ने खंडहर की ओर रात में यात्रा शुरू की। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। वे दीवारों पर लिखे शैतानी मंत्र और जलने के निशान देखकर सहम गए। अचानक एक छाया उनके सामने आई और जोर से हंसने लगी। पायल ने ताबीज को कसकर पकड़ा और अर्जुन से कहा, डरो मत, हमें किताब ढूंढनी है। दोनों ने मलबे को खंगालना शुरू किया। अंततः उन्हें किताब मिली, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने किताब उठाई, हवेली के खंडहर कांपने लगे और जमीन से काले धुएं का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। असली शैतान का प्रकट होना। किताब में छिपा हुआ असली दानव, जिसे लोग कालसूर कहते थे, अब बाहर निकलने को तैयार था। अर्जुन ने पंडित के दिए मंत्र को जोर से पढ़ना शुरू किया, लेकिन कालसूर की ताकत इतनी ज्यादा थी कि पायल बेहोश हो गई। अर्जुन ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और किताब को आग में फेंक दिया। आखिरी युद्ध। कालसूर की चीखों ने पूरे गांव को दहला दिया, लेकिन जैसे ही किताब जली, खंडहर के आसपास की शैतानी ऊर्जा कमजोर पड़ने लगी। पंडित और गांव के बाकी लोग वहां पहुंच चुके थे और सामूहिक मंत्रों का जाप करने लगे। अंत में कालसूर की छाया लपटों में विलीन हो गई। शांति का भ्रम। गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन खंडहर के पास लगे एक पेड़ की छाल पर एक नया शैतानी प्रतीक खुदा हुआ था। क्या कालसूर हमेशा के लिए खत्म हो चुका था, या शैतानी समाज की कहानी अभी बाकी थी?